ओम शांति। साकार मुरली 23 अगस्त 2024। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न: बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर: फर्स्ट, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतोप्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी है, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है, बच्चों को समझाया है। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुखधाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो। सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। यह अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुखदाम का अंत है। अभी तुम सुखदाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया।
सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में, देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई है। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकेंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। स्वर्ग के सुखों का वर्षा बाबा से पूरा लेना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है। आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वह तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो कितना डरते हैं। वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है। इसलिए इसे कहते ही है दुखदाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना। वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है। इनमें तो स्नान करते ही रहते। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। यह भी दुख हुआ ना, अतः दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में। सुखधाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी होती है। वह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर योग होता है। स्वस्तिक में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पुरी में भी चावल का पुरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 इससे आपे ही हो जाते। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। दोनों ही काले दिखाते हैं। दोनों को काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते हैं। कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते। वहाँ जगन्नाथ, वहाँ श्रीनाथ सुखदाम और दुखदाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखदाम का था,
वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यहाँ सिखाया है। वहाँ सब जिस्मानी जन्म लेने वाले हैं। वहाँ सब जिस्मानी जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वह कहते यहाँ मेरा शरीर नहीं है, यहाँ तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यह भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो ज़रूर आएगा। कुएं में भी रोज़ रोज़ पानी पहाड़ से आता है। वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वहाँ जाकर स्नान करते हैं। गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया है। त्रिशुर जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जिस चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। कामचिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सावरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायलोक हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यहाँ ज्ञान तो सुना ना सके। वहाँ हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है। माँ माँ कह हैरान होते हैं। सबसे काली वहाँ है और बहुत भयानक दिखाते हैं। बहुत भयानक भी काली को दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज़ दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वहाँ फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो। हमारा राज्य था, वह हमने गवाया है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तो तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला,
यहाँ बाप बैठकर समझाते हैं, इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो कलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते, काम महाशत्रु, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। टंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, इन आंखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सत्व प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा कुछ भी याद ना आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्ति भाव। विस्तार से, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। आज की मुरली से स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।